वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा 2 रोज बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मिल गया। गवर्नर ने इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर न करने से इनकार कर दिया। कहा कि पीर को दफ्तर खुलेगा तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इस्तीफे की मंजूरी की जरूरत नहीं, नए वज़ीर आला का इंतखाब पीर को होगा, नए कायदे ऐवान सुहेल आफरीदी होंगे। मुझे 2:30 पे मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है। पीर वाले दिन सुहेल आफरीदी साहब को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। इस्तीफा मिल तो गया लेकिन मंजूर न हुआ। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा 2 रोज बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मिला। ताहम गवर्नर ने इस्तीफा फौरी मंजूर करने से माजरत कर ली है। कहते हैं मामले पर हतमी राय पीर के रोज लूंगा। हफ्तावार तातील के बायस गवर्नर हाउस का कानूनी अमला दस्तयाब नहीं। जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सलमान अकरम राजा सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एडवोकेट जनरल शाह फैसल और वजीर कानून आफ्ताब आलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा आइन के आर्टिकल 130 के तहत वजीर आला ने इस्तीफा दिया, मंजूरी से मुतालिक गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं। ये भी कह दिया पीर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नए वजीर आला का इंतखाब करेगी। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है 130, उसमें सिर्फ इतना लिखा है द चीफ मिनिस्टर में रिजाइन हिज ऑफिस अंडर हिज हैंड, खत्म बात। कोई उसमें मंजूरी की बात नहीं। इंशाअल्लाह पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा जिसमें सुहेल आफरीदी साहब को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। एक जानिब पीटीआई रहनुमा सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाने पर तुले हैं तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातें भी मुतहरिक हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह की रहायशगाह पर इजलास बुला लिया है, जिसमें अपोजिशन जमातें वज़ारत आला के लिए अपने मुत्तफ़िका उम्मीदवार का फैसला करेंगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी डॉक्टर इबादुल्लाह से मुलाकात की। अकबर अयूब, अरशद अयूब और सरदार यूसुफ भी शरीक थे। इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर मुलाकातियों ने कोई लबकुशाई नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में कमान तब्दील होने जा रही है। सुहेल आफरीदी के सर सजेगा भी या नहीं, इसका फैसला जल्द होता दिखाई नहीं देता। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को जरूर वजीर आला बनाएंगे। अगर किसी ने बानी पीटीआई से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हर हाल में हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत करेंगे। असद कैसर कहते हैं कि किसी को मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल आफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। मैं चैलेंज करता हूँ कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूँ आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूटा सर। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट दिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूँ, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। पीपीकी की जमीन उस पे तंग कर देगी। ये कोई गलतफहमी में न रहे कि इस तरह के सोचेगा, इस पे कोई हमारी जो है बात नहीं है। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अलामिया भी जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके पीटीआई की सफ़ों में इंतशार का बताया है। पीटीआई का वफ्द भी असद कैसर की सरबराही में आया था, जिसने वजीर आला के लिए हिमायत मांगी थी। उनका कहना था कि पीटीआई एक नातजुर्बेकार आदमी को ला रही है। इनकी ख्वाहिश है कि फ्लोर क्रॉसिंग वाली सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन लगता नहीं है कि पीटीआई सुहेल आफरीदी को मुंतखब करा लेगी।